काव्य संगम के मंच पर मधुशाला की अगली कड़ी के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ। कवि कहना चाहता है, कोई भी हो शेख नमाजी या पंडित जपता माला, बैर भाव चाहे जितना हो मदिरा से रखने वाला। एक बार बस मधुशाला के आगे से होकर निकले, देखूं कैसे थामन लेती दामन उसका मधुशाला। और रसों में स्वाद तभी तक दूर जभी तक है हाला, इतरा ले सब पात्र न जब तक आगे आता है प्याला। कर ले पूजा शेख पुजारी, चाहे कोई शेख हो पुजारी हो, जितनी पूजा करनी है कर ले, नमाज से जितना पढ़ना है पढ़ ले। लेकिन क्या होगा? कर ले पूजा शेख पुजारी, तब तक मस्जिद मंदिर में घूंघट का पट खोल न जब तक झांक रही है मधुशाला। आज करे परहेज जगत पर, कल पीनी होगी हाला। आज करे इनकार जगत पर, कल पीना होगा प्याला। होने दो पैदा मद का महमूद जगत में कोई फिर, जहां अभी है मंदिर मस्जिद वहां बनेगी मधुशाला। कवि का मानना है कि मंदिर मस्जिद हमेशा से विवाद खड़ा करते आए हैं। मधुशाला में जाकर आप देखिए, वहां किसी प्रकार का कोई वैर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कि तूने प्याले को जूठा कर दिया, तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। देखिए, होने दो पैदा मद का महमूद जगत में कोई फिर, जहां अभी है मंदिर मस्जिद वहां बनेगी मधुशाला। यज्ञ अग्नि सी धधक रही है, मधु की भट्टी की ज्वाला। ऋषि सा ध्यान लगा बैठा है, हर मदिरा पीने वाला। मुनि कन्याओं सी मधु घटले, मुनि कन्याओं सी मधु घटले, फिरती सा की बालाएं। किसी तपोवन से क्या कम है मेरी पावन मधुशाला। सोम सुरापुर खे पीते थे, हम कहते उसको हाला। द्रोण कलश जिसको कहते थे, आज वही मधु घटाला। वेद विहित यह रस्म न छोड़ो, वेद विहित यह रस्म है। हमारे पुरखे जो सोम सुरा पिया करते थे, जिसे हम द्रोण कलश कहा करते थे, कोई बदलाव नहीं है, केवल उसके नाम में अंतर हो गया है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसलिए कवि कहता है, वेद विहित यह रस्म न छोड़ो, वेद विहित यह रस्म न छोड़ो। वेदों के ठेकेदारों, युग युग से है पूजती आई, नई नहीं है मधुशाला। वहीं वारुणी जो थी सागर मथ कर निकली अब हाला। समुद्र मंथन हुआ था, सब जानते हैं। उसमें से जो 14 रत्न निकले थे, श्री मणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज पदद्रुभ शशधेनवा धनवंतर विश्वान। तो वारुणी क्या है? वही है जिसे कवि मधु कह करके संबोधित किया है।
वहीं वारुणी जो थी सागर मथ कर निकली अब हाला। रंभा की संतान जगत में कहलाती साकी बाला। देव अदेव जिसे ले आए, देव अदेव जिसे ले आए, संत महंत मिटा देंगे। किसमें कितना दमखम देख, किसमें कितना दमखम, इसको खूब समझती मधुशाला। कभी नहीं सुन पड़ता इसने हाछू दी मेरी हाला। कभी न कोई कहता उसने जूठा कर डाला प्याला। सभी जाति के लोग यहाँ पर, सभी जाति के लोग यहाँ पर साथ बैठ कर पीते हैं। 100 सुधारकों का करती है काम अकेली मधुशाला। श्रम संकट संताप सभी तुम भूला करते पीहाला। सबक बड़ा तुम सीख चुके यदि सीखा रहना मतवाला। जीवन में अगर मदमस्त रहना सीख लिए तो समझ लीजिए कि आपने सबसे बड़ा सबक सीख लिया जीवन का। जीवन में जो भी श्रम है, संकट है, संताप है, पीने वाला सब भूल जाता है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। आप ये मानकर चलें, भगवती चरण वर्मा ने भी हम दीवानों की क्या हस्ती कविता में लिखा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, अब मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। ये बच्चन भी वही कह रहे हैं। श्रम संकट संताप सभी तुम भूला करते पीहाला। सबक बड़ा तुम सीख चुके यदि सीखा रहना मतवाला। व्यर्थ बने जाते हो हरिजन, तुम हरिजन अर्थात भगवान के भक्त व्यर्थ बन रहे हो। व्यर्थ बने जाते हो हरिजन, तुम तो मधुजन ही अच्छे। ठुकराते हरि मंदिर वाले, पलक बिछाती मधुशाला। एक तरह से सबका स्वागत करती है साकी बाला। अज्ञ विज्ञ में है क्या अंतर हो जाने पर मतवाला। जो मधु पीकर मस्त हो गया, मतवाला हो गया। अज्ञ और विज्ञ में कोई अंतर नहीं रहा कि कौन बहुत कम जानता है, कौन बिल्कुल कम जानता है, नहीं जानता है, या कौन विशेषज्ञ है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, कोई अंतर नहीं रह जाता। एक तरह से सबका स्वागत करती है साकी बाला। अज्ञ विज्ञ में है क्या अंतर हो जाने पर मतवाला। रंक राव में भेद हुआ है कभी नहीं मदिरालय में। कभी भी राजा रंक में भेदभाव नहीं हुआ मदिरालय में। कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता मदिरालय में। एक तरह से साम्यवाद का वह प्रथम प्रचारक है मधुशाला। तो कवि कहता है, रंक राव में भेद हुआ है कभी नहीं मदिरालय में। साम्यवाद की प्रथम प्रचारक है यह मेरी मधुशाला। बार बार मैंने आगे बढ़ आज नहीं मांगी हाला। समझ न लेना इससे मुझको साधारण पीने वाला। हो तो लेने दो ऐसा कि, अगर है तो पुनः दो। हो तो लेने दो ऐसा कि दूर प्रथम संकोचों को। मेरे ही स्वर से फिर सारी गूंज उठेगी मधुशाला। आज सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग आगे मिलते हैं मधुशाला की अगली कड़ी के साथ।
तब तक के लिए शुभ